हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डीकेएच क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से एससीईआरटी का कक्षा 6 हमारी दुनिया यानी भूगोल, जिसे ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, उसका वीडियो लेकर आ गए। और इससे पहले का वीडियो जो भी नहीं देखें उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी एससीईआरटी बुक का वीडियो अपलोड किया गया है। और दोस्तों, वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक वही व्यक्ति या भगवान है जो अपने लाडला और लाडली के लिए हमेशा उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। बाकी सभी तो टांग खींचने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, कम से कम वीडियो को 2 बार देखिए। सूर्य और परिवार का मुखिया है। अध्याय 1, हमारा सौरमंडल। सूर्य और परिवार का मुखिया है। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य के निकट ग्रह बुध है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने दिशा उल्टी होती है। दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम पृथ्वी की बहन शुक्र कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र। छल्ला वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? शनि है। प्लूटो वाले ग्रह था। प्लूटो पहले ग्रह था, पर अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है, उसे ग्रह से निकाल दिया गया है। तारों को अपना प्रकाश है और सूर्य भी तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आता है और सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। यह 25वां सेंचुरी। पृथ्वी पर जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर धरती नीली होती है। अंतरिक्ष से देखने पर धरती नीली दिखाई देती है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड यानी 1.3 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 28 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है। इस पर मिट्टी भी नहीं है। बृहस्पति के 63 और शनि के 62। ये दोस्तों बढ़ गया है, इसे देख लीजिएगा, एक मिनट हमें भी याद नहीं है। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों को अपना प्रकाश नहीं है। उपग्रह जो है दोस्तों हमेशा घटते बढ़ते रहता है, इसे ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में बृहस्पति उपग्रह की संख्या लगभग 92 होगा, 92, और शनि का 82 82। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह को अपना प्रकाश नहीं है और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह यह सीरस है। सीरस। मंगल के 2 उपग्रह है, डिबोस और फोबोस। हमारा पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे दूध मेखला आकाशगंगा कहते हैं। सप्तऋषि 7 तारों का समूह ऋतु पुलस्त अत्रि विशिष्ट है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह ऋतु पुलस्त अत्रि विशिष्ट है। अंगिरा एवं मरीचिकी। यूनानी ग्रंथ में अलका, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसोलमा, एटा एवं जेटा है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। प्राचीन भारत में नाविक उत्तर दिशा देखने के लिए ध्रुव तारा का प्रयोग करते हैं। और राशि की संख्या कितने हैं? 12। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। 27। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27।
प्रत्येक पृथ्वी 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 प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। नक्षत्र की अवधि 14 दिन है। ग्रह मुभिम MVEMJSUN याद करना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा? शुक्र। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है यह शुक्र है, शुक्र। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह, आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह है। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह है। कुछ लूसेंट का पॉइंट है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दिन छोटा दिन। आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड जब वायुमंडल की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हवा के घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेती है। अध्याय 2 आ गया दोस्तों SCERT का, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होते हैं, दिन रात बराबर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 27 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी गति पश्चिम से पूरब करता है। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। उत्तरी ध्रुव पर तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है और रातें छोटी होती है 22 दिसंबर को। उष्णकटिबंध की पेटी में सालों भर गर्मी पड़ती है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है, उसे शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। साल भर बर्फ जमी रहती है, इसे शीत कटिबंध पेटी कहते हैं। साल भर बर्फ जमी रहती है, उसे शीत कटिबंध पेटी कहते हैं। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और अपोलो 11 USA द्वारा छोड़ा गया। उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक देशांतर रेखा कहते हैं। अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल। महासागर 5 प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। महासागर 5 प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर है। तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर सम्मिलित रूप से जलमंडल 71% होते हैं। तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर सम्मिलित रूप से जलमंडल 71% होते हैं। वर्ष 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बने थे। यह इंदिरा गांधी उस वक्त PM थी। वर्ष 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बने थे। इंदिरा गांधी PM थे। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हो स्थल मंडल है। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हो, यह स्थल मंडल है। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खरों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि, पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, जलडमरू मध्य कहते हैं। जल संधि, पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, जलडमरू मध्य भी कहते हैं। ऐसे पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि, भारत श्रीलंका। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहे जाते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहे जाते हैं।
वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा है जो कई सौ किलोमीटर की उत्तर तक फैली है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा है जो कई सौ किलोमीटर की उत्तर तक फैली है, उसे वायुमंडल कहते हैं। जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी भूमि से या फिर जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करती है। जल पौधे की जड़ें। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों उपस्थित रहने पर जीवन पनपता है तथा वह जैवमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों उपस्थित रहने पर जीवन पनपता है तथा वह जैवमंडल कहा जाता है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है। अध्याय 4, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। अध्याय 4, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। ताल क्षेत्र पटना से मोकामा तक। मैदान कितने प्रकार होते हैं? मैदान 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान, अपर्दन क्रिया से एक फिनलैंड का मैदान उत्तरी यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान है। मूलक मैदान, अपर्दन क्रिया से फिनलैंड का मैदान उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान है। निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण क्रिया के द्वारा नदियाँ, हिमानी, सागरीय तरंगों से जो मैदान होते हैं, जैसे केरल के तट का मैदान हंगरी का मैदान है। रचनात्मक मैदान, इस प्रक्रिया के मैदान का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचल के द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर पठार को संसार का छत कहा जाता है। पामीर पठार को संसार का छत कहा जाता है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। लूनी नदी इसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। पर्वत, बलित पर्वत, इसकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकुआकार होती है। बलित पर्वत, इसकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकुआकार होती है। एग्जाम्पल, हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। दूसरा, ब्रह्मस्रोत पर्वत, पृथ्वी के अंतरिक्ष हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, जैसे भारत का सतपुड़ा पर्वत। ज्वालामुखी 3 नंबर, ज्वालामुखी पर्वत, इटली का वेसुवियस पर्वत अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। नोट, बलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने के से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत। बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। धान फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी है। पठार के ऊपर की सतह सपाट। बिहार का अधिकतर गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप फैला हुआ है। बिहार का अधिकतर गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। अध्याय 5, दिशाएं। प्रमुख रूप से दिशाएं 4 होती है। कुल दिशाओं की संख्या 10 है। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। यह 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में 9 राज्य
जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात यह सबसे बड़ा समुद्री सीमा बनाता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल यह समुद्र से साझा करते हैं। त्रिपुरा तीनों और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ। त्रिपुरा तीनों और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत दक्षिणतम राज्य कौन सा है? यह तमिलनाडु है। तमिलनाडु। भारत में 4 दिशाओं में पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के 4 दिशाओं में पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर है। एशियाटिक अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब। किसी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाहें डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते। इसे क्या कहते हैं? क्षितिज। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यह नील आर्मस्ट्रांग है। महासागर की संख्या 5 है। इसकी औसत गहराई 4 किलोमीटर लगभग 38 मीटर है। महासागर की संख्या 5 है। इसकी औसत गहराई 4 किलोमीटर लगभग 38 मीटर है। और महादेश कितने हैं? 7। आर्कटिक महासागर को उत्तरी तथा दक्षिणी हिमसागर कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। और 37 डिग्री उसी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 37 डिग्री उसी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। लगभग हर एक नाम पूछा गया है, दोनों से वो कोई। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। ये सब पूरा टोटल पूछा गया ऑनलाइनर है। पृथ्वी का कुल 360 डिग्री देशांतर रेखा खींची जा सकती है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। देशांतर रेखा की मदद से समय का ज्ञान होता है। यह उत्तर इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्यम रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्व को मानव यामांतर माना जाता है। भारत का समय निर्धारण से इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से यूपी है। ग्रीनविच विश्व का मानक समय ग्रीनविच है। भारत ग्रीनविच के 83 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा आगे है। ग्रीनविच 2 यह 7 भारत देख लीजिएगा बढ़िया से। अध्याय 7 मानचित्र अध्ययन। इसका पीडीएफ अगर जिसे भी लेना दोस्तों वह आप लोगों को जो नंबर दिया है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत है ना, फीवर आ गया, इसीलिए पढ़ने में परेशानी हो रहा है। जीवन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। जमीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। भौतिक मानचित्र इसमें पर्वत, पठारे और मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। भौतिक मानचित्र इसमें पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। दोस्तों आवाज़ से आपको पता लग रहा हो कि कैसा मेरा स्वास्थ्य है आज। राजनीतिक मानचित्र गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। राजनीतिक मानचित्र गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। थीमेटिक मानचित्र थीम इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र और सड़क मानचित्र। विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन बेहम है विश्व भूगोल के निर्माता। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है और विश्व मानचित्र के निर्माता अनेगजी मेंडल है।
विश्व भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह है। मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र में जलीय भाग जो नीले रंग के दिखाया जाता है, उद्योग थीमेटिक मानचित्र मैदान भौतिक मानचित्र है। मानचित्र में जलीय भाग जो नीले रंग के दिखाया जाता है, उद्योग थीमेटिक मानचित्र मैदान भौतिक मानचित्र है। अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार। हमारा राज्य बिहार यूपी यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। हमारा राज्य बिहार यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम उत्तराखंड है। बिहार में 9 प्रमंडल है और 38 जिला और 29वां जिला बाढ़ प्रस्तावित है। बाढ़ जो कि बाढ़ बनने वाला है। प्रखंडों की संख्या 534 है। 38वां जिला अरवल है। बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तंबाकू वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध। तंबाकू के लिए जगह वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। गन्ना छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र है। गन्ना छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र है। जूट पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। जूट के लिए पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज है। बिहार में मात्र 7.84% भूभाग पर वन है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है। और भीमबांध अभयारण्य यह खड़गपुर मुंगेर की पहाड़ी में भीमबांध अभयारण्य खड़गपुर मुंगेर की पहाड़ी में है। बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इसे संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इसे संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। गन्ना नकदी फसल है। गन्ना नकदी फसल है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि अभयारण्य है जो बाघ के लिए संरक्षित है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। जनसंख्या में क्रम से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। अध्याय 9 और 10 बिहार दर्शन 1-2। महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में। बिहार दर्शन 1.2 महाबोधि मंदिर गया में है। विष्णुपद मंदिर गया। विष्णुपद मंदिर गया। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गर्मकुंड यह राजगीर में है। नवादा में ककोलत जलप्रपात ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध। नवादा में ककोलत जलप्रपात ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है। पितृपक्ष का मेला आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है। यह कहाँ था? गया में। मुचलिंद सरोवर यह गया में। मुचलिंद सरोवर कहाँ? यह गया में है। शांति स्तूप राजगीर के पहाड़ी पर स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। गोलघर यह पटना में है और पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहिब का है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह बचपन का नाम फरीद खान। शेरशाह सूरी का मकबरा अंटकोणीय है तथा लाल पत्थर से बना है। मकबरे की छत गोल गुम्बद के रूप में है। मकबरा तालाब के बीचों बीच है। बीचों बची एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में आता है। गोलघर 1786 में निर्माण जॉन गोल्डस्टीन ने करवाया ताकि दुर्गम या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। गोलघर की दीवार 12 फीट मोटी और 96 फुट ऊंची है। गोलघर की दीवार 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। एनसीईआरटी पॉइंट विविध। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का है। शुक्र ग्रह को ध्रुवा ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन ले लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है।
हमारा सौरमंडल भाग है दुग्ध मेखला का, दुग्ध मेखला का है। शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह किसका? यूरेनस। शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह यूरेनस का है। बृहस्पति, शनि, अरुण उपग्रह का घटते क्रम में, घटते क्रम हो गया। बृहस्पति हो गया 1 नंबर, पहले शनि, उसके बाद शनि हो गया, तब अरुण हो गया। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है दूरी के अनुसार। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर यात्रा कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है। उत्तरी ध्रुव स्थित है विषुवत रेखा से 66 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव से 66 डिग्री दक्षिण में। उत्तरी ध्रुव स्थित है विषुवत वृत्त के से 66 डिग्री उत्तर दक्षिण और ध्रुव से 66 डिग्री दक्षिण में है। कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तर है। और दोस्तों मकर रेखा बताइएगा आप कितना है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह है। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह है। अंटार्कटिका वृत्त दक्षिण गोलार्ध में, अंटार्कटिका वृत्त दक्षिण गोलार्ध में है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को 24 समय के जोन के क्षेत्रों में बांटा गया है। देशांतर की कुल संख्या 360, अक्षांश की कुल संख्या कितना? 181। जैसे सब 180 रहता है मार देते हैं, लेकिन अगर 180 और 181 है तो आपको 181 मारना है, तब से। देशांतर कुल संख्या 360 और अक्षांश की कुल संख्या 181 है। 21 जून को लूसेट में 180 दिया है, लेकिन प्योर देखिए एनसीईआरटी में 181 दिया है। 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून और 22 दिसंबर को। जब दिन रात बराबर होते हैं तो उसे विषुवत कहते हैं, विषुवत कहते हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। गर्मी की क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गांव शहर को दिखाने में मानचित्र में बड़ा पैमाना, मानचित्र में महाद्वीप अथवा देश के लिए छोटा पैमाना है। गांव शहर को दिखाने में मानचित्र में बड़ा पैमाना, मानचित्र महाद्वीप अथवा देश के लिए छोटा पैमाना है। मानचित्र में भूरा रंग पर्वतों के लिए, मानचित्र भूरा रंग पर्वतों के लिए है। अब वृक्षों का वितरण थीमेटिक मानचित्र, वृक्षों का वितरण थीमेटिक मानचित्र है। नीले रंग का उपयोग मानचित्र में जलाशय के लिए किया, नीले रंग का उपयोग मानचित्र में जलाशय के लिए किया जाता है। ग्रीक भाषा में हुंडर का अर्थ पानी जल है। ग्रीक भाषा में हुंडर का अर्थ पानी जल है। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं, बायोम। आर्कटिक महासागर बोरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। आर्कटिक महासागर बोरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत। उत्तरी अमेरी और दक्षिण अमेरिका का अलग पनामा स्थल संधि है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन से? ऑस्ट्रेलिया है। और पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरीना गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरीना गर्त है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। शिवालिक को दक्षिण हिमालय कहा जाता है। शिवालिक को दक्षिण हिमालय कहा जाता है। भारत का देशांतर 68 डिग्री 60 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब है। भारत का देशांतर 68 डिग्री 60 पूरब 97 डिग्री 25 पूरब है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्र कौन सा? गोवा। सबसे छोटा राज्य क्षेत्र कौन सा? गोवा है। अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को लक्षद्वीप समूह, छत्तीस द्वीप कुल के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप तीनों ओर से जल से घिरा तथा एक ओर स्थल से है। प्रायद्वीप तीनों ओर जल से घिरा तथा एक ओर स्थल से है। सुनामी समूह तल पर भूकंप आने के कारण आता है सुनामी।
भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का अंतरिक्ष अक्षांश विस्तार है। भारत 7 देश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत कितने देशों के साथ साझा सीमा करता है? 7। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अरावली की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में है। सर्वाधिक वर्षा विश्व में माउसिनराम मेघालय। सर्वाधिक वर्षा विश्व में माउसिनराम मेघालय में है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में है। गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। लू एक स्थानीय हवा है जो बिहार में बहती है। गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। लू एक स्थानीय हवा है जो बिहार में बहती है। हर साल वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में मनाया जाता है। हर साल वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में मनाया जाता है। और देश के शुष्क क्षेत्रों राजस्थानों में कटीले झाड़ियाँ पाई जाती है। भारत में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत में लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेर पाया जाता है। गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेर पाया जाता है। मानसून अरबी भाषा शब्द की उत्पत्ति। मानसून अरबी भाषा शब्द की उत्पत्ति है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का हमारी दुनिया कक्षा 7 का भाग 2 का समग्र शिक्षा अभियान SCRT का वीडियो पाने के लिए आप अपने डीकेएच क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो डीकेएच क्लासेस के लोगों में नंबर दिया हुआ है, वहाँ व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक मम्मी ही और एक पिताजी है जो कि एक बच्चों की भावना को समझते हैं क्या उसका कमी है, उसे पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।